1952 में हुए देश के पहले जनरल इलेक्शंस के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन 1956 आते आते इलेक्शन कमीशन को ये डर सताने लगा, क्या सेकंड लोकसभा इलेक्शंस टाइम पर हो पाएंगे। इस इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट करने की इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरुआत से जानते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज था इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रीऑर्गेनाइज करना। इसके लिए 1952 में डी एलिमिनेशन कमीशन की फॉर्मेशन हुई, जिसका काम था 1951 के सेंसस डाटा के अकॉर्डिंग लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना। दूसरा था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसकी रिकमेंडेशंस को 1956 में इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके कारण 1951 में जो स्टेट्स की बाउंड्रीज थी 1957 तक वो काफी चेंज हो गई। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस में 27 स्टेट्स, 9 पार्ट ए स्टेट्स, 8 पार्ट बी स्टेट्स और 10 पार्ट सी स्टेट्स थे। इन 1957 में ये सिर्फ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज रह गए। नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के लिए एक नई प्रॉब्लम थी। 1957 का ये इलेक्शन 494 लोकसभा सीट्स एंड 3102 स्टेट असेंबली सीट्स पर होना था। साथ ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को मई 13, 1957 से पहले कंप्लीट करने की डेडलाइन थी। इसका मतलब लोकसभा इलेक्शंस को किसी भी हालत में मार्च से पहले कंप्लीट करना था। पब्लिक को तो यहाँ तक लगने लगा था कि इस साल के इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाएंगे और फोर्सफुली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लेजिस्लेटिव बॉडीज की पहली ही टर्म को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो कि एक बैड स्टेप साबित हो सकता था। उस टाइम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पूरा इलेक्शन कमीशन एकजुट होकर इस टास्क को कंप्लीट करने में लग गया और फाइनली टाइम रहते इस इम्पॉसिबल टास्क को अचीव कर लिया। जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड के अलावा टोटल 19.36 वोटर्स का एनरोलमेंट हुआ, जिसमें 9.21 करोड़ वीमेन थी। इस इलेक्शन में 9.26 लाख पोलिंग पर्सनल, 2.73 लाख पुलिसमैन एंड 1.68 लाख चौकीदार्स को डिप्लॉय किया गया। कांग्रेस पार्टी ने 371 सीट्स के साथ अपनी सरकार बनाई और 17 अप्रैल 1957 को नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए शपथ ली।